आप सबका स्वागत है हमारे एजुकेशनल ऐप पर। ठीक है, आज हम लोग खोटा निबंध के 12वें निबंध को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये लास्ट निबंध होगा खोटा निबंध बुक से। ठीक है, 12वां निबंध का शीर्षक है हमें खड़ा हो, मतलब हम लोग को भी खड़ा होना है। ठीक है, इसका मतलब हुआ चलिए इस निबंध में क्या दिखाया गया है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, प्रस्तुत निबंध में डॉक्टर बी ए नौहदार ने वर्तमान राजनीति के बारे में व्यंग्य शैली में अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। साथ ही एक प्रश्न चिन्ह लगाया है कि चुनाव में कैसे अयोग्य लोग खड़े होते हैं। निबंधकार ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। ठीक है, चलिए इस निबंध में मतलब इसके तो पता ही है आप लोग को कि मतलब इसके जो रचयिता हैं वो लेखक जो है वो डॉक्टर बी ए नौहदार है। ठीक है, ये इस निबंध में मतलब अपने जो एरिया में चुनाव होता है, चुनाव में किस तरीके से अयोग्य लोग खड़े होते हैं और वो मतलब जीतते हैं, उसके बारे में मतलब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। यह एक पूछा जाता है ये कैसा शैली है, तो ये व्यंग्य शैली है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं मेन क्या लिखा हुआ है इस निबंध में, है ना। मैं खड़ा हूँ, मैं केवल मैं ही नहीं कई लोग खड़े हैं। ठीक है, मैं खड़ा हूँ, केवल मैं ही नहीं कई लोग खड़े हैं, आप भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, एक घर से पुरुष भी खड़ा है और महिला भी खड़ी है, तो फिर आपको खड़ा होने से कौन रोकेगा, ऐसा निबंध में लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए उसी का हिंदी केवल किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लिखे है कि मैं खड़ा हूँ इलेक्शन में, मैं ही नहीं कई लोग खड़े हैं। ठीक है, आप भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, एक घर से पुरुष भी खड़ा है और महिला भी खड़ी है, तो फिर आपको खड़ा होने से कौन रोक सकता है। ठीक है, यदि आप चोर हैं, पॉकेट मार है, सेंध मार है, डकैत है, लठैत है, तो कोई बात नहीं, सब चलेगा। ठीक है, अगर आप इस कैटेगरी में हैं तब भी चलेगा, चोर भी हैं तब भी चलेगा, पॉकेट मार है तब भी चलेगा, सेंध मार है, डकैत है, लठैत हैं, फिर भी चलेगा। ठीक है, यदि आप 4-6 महीना जेल की हवा खा चुके हैं तो और अच्छा, अगर आप 4-6 महीना का जेल का हवा खा के आए हैं तो और भी बढ़िया है इसके लिए, खास करके इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। ठीक है, आखिर गांधी, सुभाष, जवाहर, भगत सिंह सभी तो जेल की चक्की पीसे थे। ठीक है, मतलब ये सब भी मतलब जेल गए हुए थे, तो ये चीज़ बोलता है कि अगर आप जेल से हो करके आए हैं तो और बढ़िया है। ठीक है, यदि आप में ये गुण है तो आपको खड़ा होने से बोनस नंबर मिलेगा। अगर आप में ये सब गुण है, जेल गए हैं, चोर है, डकैत है, तो आपको बोनस नंबर भी मिलेगा। ठीक है, आप खड़ा नहीं होंगे तो किए जाएंगे, आप अगर अपने आप से खड़ा नहीं होंगे तो दूसरे के द्वारा आपको खड़ा करवाया जाएगा। ठीक है, हाँ तो मैं कह रहा था कि हर कोई खड़ा हो सकता है। लेखक बोल रहे हैं कि हाँ तो मैं कह रहा था कि हर कोई खड़ा हो सकता है, ये 100% सही नहीं है कि आप अयोग्य हो सकते हैं यदि आप, ये 100% सही नहीं है कि यदि आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, अयोग्य हो सकते हैं कब, मेंटली रिटायर्ड हैं, अर्थात खोपड़ी का कोई पेच ढीला है। अगर आप मेंटली रिटायर्ड हैं, खोपड़ी का मतलब अच्छा से काम नहीं करता है, दिमाग अच्छे से नहीं चलता है, तो आप मतलब अयोग्य हो सकते हैं। यदि आप पागल हैं, अर्थात अपने घर परिवार की चिंता छोड़ के दूसरों के लिए फिक्र करते हैं, अपने भाई भतीजा के लिए पैरवी शोषण नहीं करते हैं और दूसरों के लिए पैरवी करते हैं, घर की चिंता में सूखे जा रहे हैं, तो समझिए आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप निश्चय ही अयोग्य हैं। एक तो कंडीशन बताएं कि अगर आप मेंटली नहीं है सही तो आप खड़ा नहीं हो सकते, आप अयोग्य हो सकते हैं। दूसरा कारण बताए हैं कि यदि आप पागल हैं, कैसा पागल, मतलब आप अपने घर परिवार की चिंता छोड़ करके दूसरों के लिए फिक्र करते हैं, तो भी आप खड़ा नहीं हो सकते हैं, आपको अयोग्य बता दिया जाएगा। ठीक है, अपने भाई भतीजा का पैरवी वगैरह नहीं करते हैं, शोषण नहीं करते हैं, दूसरों के लिए पैरवी करते हैं, तो आप अयोग्य हो सकते हैं। मतलब आज का समाज में ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, जो जितना दूसरे को लूटता है, जो जितना दूसरे का शोषण करता है, वही उतना ही अच्छा बन जाता है चुनाव के समय। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अपनी घर की चिंता में सूखे जा रहे हैं तो समझिए आप खड़ा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप निश्चय ही अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चुनाव में पैसों का भी खेल होता है, जिसे निबंधकार ने मनी टॉनिक कहा है। ठीक है,
चुनाव में पैसों का भी खेल होता है, जिसे निबंधकार जो हैं BN ओदार वो मनी टॉनिक बोलते हैं, ठीक है। इस निबंध में यह भी कहा गया है कि 5-5 वर्षों तक गुंडों को खिलाया पिलाया जाता है ताकि वोटों को अपनी तरफ किया जा सके। वोट को मतलब अपनी तरफ किया जा सके, ठीक है। आजकल भगवान के नाम पर सरकारी ज़मीन को भी हड़प लिया जाता है, ठीक है। आजकल क्या है कि भगवान के नाम पर जो ज़मीन है उसको भी हड़प लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार फिंगाटी अथवा व्यंग्य के रूप में वर्तमान राजनीति में व्याप्त खामियों को उजागर किया गया है। और इस तरीके से इस छोटे से निबंध में जो भी समाज में, चुनाव में या राजनीति में जो खामियां हैं उसको उजागर करने का कोशिश किया गया है इस निबंध में, ठीक है। तो हालांकि उत्पाद सिपाही में निबंध से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन सिलेबस में अगर निबंध डिफाइंड है तो उसे पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए हम आप लोगों को पढ़ा दिए, ठीक है। और ये लास्ट निबंध था। अब 1-2 निबंध कहीं से अभी नहीं बचा हुआ, ठीक है। 12 निबंध था पढ़ना, 12वां निबंध हम आप लोग को बता दिए, ठीक है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसका हम आप लोग को MCQs करवा दे रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा कि कौन निबंध, इसके लेखक कौन है, इसमें कौन कौन पात्र था, उससे ज़्यादा डिटेल यहाँ पे निबंध से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि पिछला उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम में निबंध से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर फोकस करना है डू डाइट जरूर फुल बुक वाली किताब को, ठीक है, बुक को। और जो खोटा गद्य पद्य संग्रह बुक है उसमें जो कहानी वगैरह पढ़ना है उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा 100% हो सके, ठीक है ना। उसके बाद निबंध यहाँ पे समाप्त होता है आपका, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोग से एक नए दूसरे वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें।